अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, मैंने ये सोचा कि पहले बहुत सारी वीडियोस हम हमेशा प्रॉब्लम्स पे, इश्यूज़ पे, वरीज़ पे बनाते हैं। तो इस दफ़ा एक जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि हमें हैप्पीनेस के बारे में भी बात करनी चाहिए। खुशी कैसे महसूस कीजिए, खुशी क्या होती है और क्या वो काम है जो हमें खुशी दे सकते हैं। तो वेल बीइंग जो होती है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ में। यहाँ तक कि आप अगर पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, तो आखिर में आप चाहते क्या हैं? सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस? कि ये करूँगा तो खुशी होगी, वो करूँगी तो खुशी होगी, या मेरे घर वाले खुश होंगे, टीचर्स खुश होंगे। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। अब खुशी, हैप्पीनेस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है कि वो अ, खुशी को ये समझते हैं कि बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हो जाएगी तब हम खुश होंगे। ऐसा नहीं होता। छोटी-छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करें। आप छोटे-छोटे जेस्चर जो आपके हैं उनको सेलिब्रेट करें कि किस तरीके से आप डेली लाइफ में अपने आप को खुश रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने फ़ेथ को मज़बूत करें, आप अपने एतकाद को मज़बूत करें, अल्लाह पे यकीन रखें, और अल्लाह ताला बेशक हमारे नसीब जो है वो अल्लाह ताला ने बना के पैदा किया है हमें एक ख़ास मकसद के लिए, और वो ख़ास मकसद जो है उसको हासिल करने का सफ़र जो है असल हमारा हासिल है। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपका दिल खुश नहीं है तो आपके लिए दुनिया भर की दौलत या दुनिया भर की आसाइशें कोई मायने नहीं रखती हैं। एक मैं कहीं पे किसी आर्टिकल में पढ़ रही थी जिसमें किसी खातून ने अपने बारे में लिखा था कि मेरे पास बेशुमार पैसे थे और मैं पता नहीं दुनिया की कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं खरीद नहीं सकती थी। हर चीज़ मैंने पैसे से खरीदी, हर काम दुनिया का किया, लेकिन जब मैं बीमार हुई हूँ तो मेरा जो ज़िंदगी का सफ़र है, वो एक हॉस्पिटल के एक कमरे से दूसरे कमरे तक महदूद रह गया है। और जहाँ मैं बेशुमार शॉपिंग करके खुश होती थी, मेरा सिर्फ़ एक जो हॉस्पिटल का ड्रेस है मैंने वो पहना होता है। इतने खाने खाती थी, अभी सिवाय सूप के या डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया उसके अलावा मैं कुछ खा नहीं सकती। तो ये पैसे, ये दौलत, ये जायदाद मेरे किस काम की आई? मुझे आज समझ आई है कि ज़िंदगी में जो लम्हे मैंने खुशी में गुज़ारे सिर्फ़ वही मेरे हाथ में है, वही मेरे काम आए। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करें, अगर आपको उससे खुशी नहीं मिल रही, तो आप वो काम ना करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, मजबूरी होती है इंसान की कि आपको करने पड़ जाते हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों के साथ जब खुश रहना सीख जाते हैं, सैक्रिफ़ाइस करना सीख जाते हैं, तो आप खुश रहते हैं। और अपनी जो बच्चे हैं, कि बहुत सारे बच्चे मैंने ये देखे हैं कि वो अपनी ईगो के हाथों बड़े खुद ही हर्ट हो जाते हैं। किसी और को उनको हर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको किसी की बात चुभ गई, कोई लग गई, किसी की चीज़ से तंग हो गए और फिर सारा दिन, सारी रात वो उसी के बारे में सोच-सोच के उनकी अपनी नींद भी ख़राब करते हैं, अपना सुकून भी ख़राब करते हैं। लेट गो करना सीखें। किसी ने कुछ कह दिया तो वो था, आप तो आप हैं ना। तो इस वजह से जो अपने खुशी के म्यार हैं वो सबसे बहुत छोटे रखें। छोटे रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। आपको अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं जिसके साथ आप खुश हो सकते हैं। और खुशी का म्यार ये भी रखें कि आपकी वजह से अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आती है तो आप खुश हों। आपकी वजह से किसी को फ़ायदा पहुँचता है तो आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको देने वाला हाथ बनाया है। क्योंकि लेने वाले हाथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन देने वाले हाथ कोई-कोई होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इन द एंड आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, क्या वो आप किसी भी तरह से, किसी पैसे से, किसी शॉप से खरीद सकते हैं? जितने मर्ज़ी पैसे दे दें। अल्लाह ताला ने आपको रिश्ते दिए हैं अपने बहन-भाइयों, या अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ़ की शक्ल में, तो क्या वो पैसों से खरीद सकते हैं? अल्लाह ताला ने आपको जो एक खूबसूरत नींद दी है रात की, बहुत सारे लोग डिप्रेशन की गोलियाँ खाते हैं, उनको फिर भी नींद सही तरीके से नहीं आती, तो क्या उसकी कोई कीमत अदा कर सकता है? खुश रहना सीखें, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होना सीखें, सैटिस्फाइड होना सीखें। जो कुछ अल्लाह ने आपको अता किया है, उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। और जो आगे आने वाला फ्यूचर है, फॉरगेट अबाउट दैट। आपके नसीब में जो है, जो आपका है, जो आपके लिए है, कहीं न कहीं से आपके पास ज़रूर आ जाएगा। तो बच्चों, मैं ये सिर्फ़ आपको आज ये नसीहत करना चाह रही थी कि जो बच्चियाँ जिनके मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, कहीं न कहीं झलकती हैं वो चीज़ें, वो बातें, वो बेचैनी की बातें, वो डिससैटिस्फैक्शन की बातें, ऐसा नहीं करना आपने। आप हर दिन ज़िंदगी का खूबसूरत दिन गुज़ारें। हर दिन का सूरज भी नया होता है, ये दिन कभी वापस नहीं आता हमारी ज़िंदगी में।
اپنے ساتھ، اپنے احساسوں کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، اپنے اپنوں کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور کوئی اچھا سا ٹاپک لے کے آپ کے سامنے دوبارہ آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔